नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो आपके लिए। दिल्ली में जल संकट और टैंकर माफिया की मैंने एक पहले वीडियो डाली थी और आप लोगों ने उसे पसंद किया। कई अच्छे कमेंट आए, कई खराब भी कमेंट आए। बहरहाल वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि आप लोगों के बीच में सच्चाई आनी चाहिए। दोस्तों, दिल्ली की जल संसाधन मंत्री अभी आमरण अनशन पे बैठी हुई हैं। आपने उनकी वीडियो देखी होंगी। मैं अनशन पर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है, दिल्ली का सारा पानी पड़ोसी राज्यों से आता है। लेकिन पिछले 3 हफ्ते से हरियाणा ने दिल्ली वालों को पानी देना कम कर दिया। हरियाणा सरकार पिछले 3 हफ्ते से दिल्ली को 100 MGD पानी कम दे रही है। 100 MGD पानी का मतलब हुआ 46 करोड़ लीटर पानी। ये 46 करोड़ लीटर पानी एक दिन में 28 लाख लोगों की काम होगा। आज 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मेरा ये अनिश्चितकालीन अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक इन 28 लाख दिल्ली वालों की प्यास नहीं बुझ जाती है। वो रेगुलर सिर्फ यही कह रही हैं कि दिल्ली में पानी हरियाणा से नहीं आ रहा है या दिल्ली में पानी हिमाचल से नहीं आ रहा है, पर उन्होंने अभी तक की एक स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि हमने टैंकर माफियाओं को रोक लिया है या दिल्ली जल बोर्ड का पानी जो बर्बाद हो रहा है हमने वेस्टेज को रोक लिया है। इन 4 दिन में या उससे पहले की एक भी स्टेटमेंट में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि हम यहाँ पर सफल हुए हैं। बहरहाल उनकी वीडियो में देखता रहता हूँ। अभी वो ये कह रही हैं कि पाइपलाइन में 12 इंच के बोल्ट हैं जिनमें कई छेद कर दिए गए हैं जिससे पानी का रिसाव हो रहा है और उन्होंने सीधा सारा का सारा ठेका बीजेपी को उड़ाया। आपने वो कहावत सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। यही हाल है केजरीवाल सरकार का। उन्होंने दिखाया कुछ और पब्लिक को और खाया कुछ और पब्लिक से। दोस्तों, आप मेरी बात को ऐसे समझें कि उन्होंने आपको बहुत हसीन सपने दिखाए कि भाई हम दिल्ली में ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पानी फ्री देंगे, ये करेंगे। उन्होंने इस पे काम क्या किया अभी तक? दोस्तों, जो पानी आज है उतना ही पहले था। हो सकता है थोड़ा ज्यादा होगा, पर इतनी किल्लत नहीं थी, इतना टैंकर माफिया नहीं था। हम पहले भी टैंकर खरीदते थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने कभी टैंकर नहीं खरीदे। पहले हम जिस टैंकर के 400 रुपए देते थे, अब हम उस टैंकर के 2000 रुपए देते हैं। आदमी या जो बेचारा महीने के 20-25 हजार रुपए कमाता है, अगर वो महीने में 2 टैंकर भी मंगा ले तो 4000 रुपए महीना हो गया। दोस्तों, 4000 रुपए महीना अगर वो पानी पे देगा तो ऐसी सरकार का क्या फायदा जिसने अभी तक दिल्ली में जल आपूर्ति या जल संकट के बारे में कुछ भी नहीं सोचा है। मेरा खुद का ये मानना है कि दिल्ली सरकार इस पे जानबूझ के विचार नहीं करती है। क्यों? अगर वो इस पे विचार करेगी तो बात उठेगी और बात आगे तक जाएगी। तो जिससे अगर ये बात आगे गई, इससे कई लोगों की मोटी कमाई रुक जाएगी। सबसे पहले दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली के छोटे मंत्री जो सदस्य हैं दिल्ली जल मंत्रालय के, और दिल्ली जल संसाधन मंत्री और केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन लोगों की बहुत मोटी कमाई रुक जाएगी। दोस्तों, अभी दिल्ली के उपराज्यपाल जी हैं वीके सक्सेना जी ने एक बहुत क्लियर शब्दों में टीवी में कहा है कि आम आदमी पार्टी और दिल्ली जल बोर्ड और टैंकर माफिया ये तीनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। दिल्ली सरकार खुद नहीं चाहती कि टैंकर माफिया को रोका जा सके या रोका जाए, क्योंकि टैंकर माफिया से बहुत मोटा अमाउंट दिल्ली सरकार को जाता है। दिल्ली सरकार सिर्फ ये दिखा रही है कि हम टैंकर माफिया पे काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में अभी तक किसी भी टैंकर माफिया पे कोई काम नहीं हुआ। या आप लोगों के पास कोई ऐसी वीडियो आई हो जिसमें दिल्ली सरकार ने किसी टैंकर माफिया को पकड़कर पब्लिक के सामने एक्सपोज किया हो, यहाँ भाई ये टैंकर माफिया है। दोस्तों, दिल्ली में कई हजारों बोरवेल हैं। उन बोरवेलों में जो दिल्ली राजधानी का मीटर लगा हुआ होता है और उस मीटर में ना रिचार्ज किया जाता है। जैसे हम अपने टेलीफोन में, मोबाइल में, फोन में रिचार्ज करते हैं, ऐसे उस मीटर को रिचार्ज किया जाता है पूरे महीने के लिए। ऐसे हजारों बोरवेल पूरी दिल्ली में, हजारों नहीं मानते चलो, कुछ 100 बोरवेल, 200, 400, 500 तो बोरवेल पूरी दिल्ली में लगे होंगे जिनको माफियाओं ने कब्जा रखा है। और
उनपे लोकल विधायक की मदद से और लोकल पुलिस की मदद से वो बोरवेल कब्जा रखें और उन बोरवेलों से टैंकर भर भर के दिल्ली की जनता को फ्री की चीज को 2-2 हजार 1500 मन चाहे रेटों में वो लोग बेच रहे हैं और जनता क्या ना करे। उनको पानी चाहिए तो पानी कैसे मिलेगा? या तो दिल्ली जल बोर्ड के 2000 में टैंकर ले लो, और अगर वो ऑप्शन नहीं है तो प्राइवेट टैंकर 1500 या 1800 या 1200 जैसा इंसान की अगले की मर्जी वो उतने में देगा। आतिशी ने भी अभी ये बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अभी हम टैंकर माफिया को नहीं रोक सकते। उसका कारण क्या है कि अगर हमने अभी टैंकर माफिया पे कोई कार्रवाई की तो दिल्ली में पानी की और आपूर्ति होने लग जाएगी, दिल्ली में पानी की किल्लत और होने लग जाएगी। खैर बहरहाल मुझे इस चीज पे ये लगता है कि आतिशी जी उस बात को घुमाकर कह रही है कि हम टैंकर को अभी नहीं रोक सकते। वो रोक नहीं सकती, ऐसा नहीं है, वो रोकना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि बहुत मोटा अमाउंट आता है। मैं बार बार एक ही शब्द को कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार को बहुत मोटा फंड आता है इन टैंकर माफियाओं से। तो उपराज्यपाल जी ने अभी ये कहा है कि जो आतिशी जी बार बार चिल्ला रही है कि हमें हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा, हरियाणा से पानी नहीं मिल रहा। दोस्तों, उपराज्यपाल जी ने कहा कि एक मुनक नहर है, उससे पानी दिल्ली में आता है। अभी उस नहर में मरम्मत का काम हुआ था, जिसमें दिल्ली सरकार ने, जो दिल्ली सरकार की ड्यूटी बनती है उसको रिपेयर कराने की या उसमें पैसा देने की या खर्चा देने की, पर दिल्ली सरकार ऐसा कुछ नहीं करती। उनको सिर्फ क्या है कि वहां से पानी चाहिए फ्री में, और वो पानी दिल्ली जल बोर्ड में जाएगा और वहां से टैंकर भर के अगेन वो दिल्ली की जनता को 2-2 हजार में पहुंचेंगे। दोस्तों, उपराज्यपाल जी की तो बात चलो एक तरफ हम रखते हैं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है। दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली जल संकट का याचिका इस पे दर्ज हो चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिल्ली सरकार को डांटा है, बड़ी झाड़ लगाई है, उनको कहा है कि आप झूठा बयान ना दें। कोर्ट में जो झूठा बयान आपने दिया है कि आपको हिमाचल से पानी नहीं मिला है, दिल्ली सरकार कह रही है कि उन्हें हिमाचल से पानी नहीं मिला, और जबकि हिमाचल ने उन्हें पानी दिया है। अगर हिमाचल ने उन्हें पानी दिया है और दिल्ली सरकार कह रही है हमें पानी नहीं मिला है, तो पानी कहाँ गए हैं? दिल्ली में दोस्तों 6 WTP है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, जो अलग अलग लोकेशन पे है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है? जहां पर पानी इकट्ठा करके उस एरिया में, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के एरिया में आता है, वहां पर पानी की सप्लाई करना, चाहे वो पाइपलाइन के थ्रू हो या टैंकर के थ्रू हो या कनेक्शन के थ्रू हो, कैसा भी हो, वो पानी वहां तक पहुंचाती है। और ये केजरीवाल जी का ही कहना है कि दिल्ली में पानी की कमी नहीं है, और दिल्ली सरकार का भी यही कहना है। खाली एक वजीराबाद वाला WTP है जहां पर पानी थोड़ा सा शायद कहते हैं कम है या जो भी है, बाकी पांचों में पूरा है। दोस्तों, अगर हिमाचल से पानी दिल्ली में आया तो पानी कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को इस चीज के लिए भी कहा कि भाई दिल्ली में जो टैंकर माफिया के ऊपर आपने अभी तक कोई कार्रवाई की या नहीं की। अभी तक दिल्ली सरकार ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप भाई अगर सक्षम नहीं है कार्रवाई करने के लिए तो आप हमें बताएं, सुप्रीम कोर्ट को इस चीज की बताएं कि आप सक्षम नहीं है, तो हम दिल्ली पुलिस को इसके बारे में बोलते हैं, दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। तो दिल्ली सरकार ने इसके लिए भी अभी कोई जवाब नहीं दिया है। दिल्ली सरकार को इस चीज का नोटिस मिला है कि आपको अगली तारीख पे इस पे हलफनामा देना है कि आप क्या कर। दोस्तों, दिल्ली के जितने भी स्लम एरिया या अनऑथराइज कॉलोनियां हैं, वहां पर पानी की बड़ी शॉर्टेज है। मैं हर जगह का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी जगह, मान लेते हैं 100 जगह ऐसी हैं जिनमें से 80 जगह पानी नहीं आता और 20 जगह पानी आता है। तो दिल्ली सरकार क्या करती है, उन 20 जगहों को दिखाती है कि यहाँ पानी आ रहा है, उन 80 जगहों का जिक्र नहीं करती कि यहाँ पानी नहीं आ रहा है। आतिशी जी अभी जहाँ अपने अनशन पे बैठी, उनसे पूछा जाए कि भाई आप दिल्ली की कितनी विधानसभाओं में गए, या आप दिल्ली जल संसाधन मंत्री हैं, आपने कितने बोरवेलों पे देखा है कि दिल्ली सरकार ने उनपे दिल्ली जल बोर्ड का कब्जा है या किसी अवैध कब्जा कर रखा है? उन्होंने कभी भी इस चीज को नहीं कहा। वो सिर्फ क्या कहती हैं कि दिल्ली में पानी दूसरे स्टेशनों से नहीं आ रहा है। दोस्तों, मेरा खुद का मानना यह है कि दिल्ली सरकार ही नहीं चाहती कि दिल्ली के लोगों को पानी मिले। वो दिल्ली में सिर्फ 10% ऐसी जगह है जहाँ वो पानी देना उनकी मजबूरी है, वरना वो कहीं पानी नहीं दे रहे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि मैंने या कुछ गलत कहा है या मेरी पुरानी वीडियो गलत है, तो आप मुझे लिखकर बताएं। और अगर आपके भी एरिया में पानी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, या दिल्ली डेवलपमेंट में, या आपके विधायक ने आपको कुछ वादा करा हो कि मैं इस एरिया में ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, नल लेकर आऊंगा, तो आप भी
कोशिश करें, मेरे को वीडियो टैग करें, मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करूंगा कि वीडियो आगे पहुंचाऊं, आगे जाए मेरी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें, और जितने लोग देखेंगे उतना अच्छा हो सकता है। मैं 100% की तो आपको गारंटी नहीं दे सकता, पर 5-10% की तो श्योरिटी दे सकता हूं कि दिल्ली सरकार को शर्म आए। देखिए, दिल्ली की जनता जाग रही है, और क्या पता इस पे कुछ विचार बनाए और कुछ सोचे। भाई 100 में से किसी 5 टैंकर माफिया को पकड़कर काम तो करे। दोस्तों, दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के पास 1211 टैंकर हैं इस जून के महीने में, और 70 विधानसभाएं हैं। अगर दिल्ली सरकार ठीक से काम करती है तो दिल्ली में हर विधानसभा में, हर एक गली में और हर एक घर को पूरा पानी मिल सकता है। मैं अगेन वही कहूंगा कि दिल्ली की सरकार ही नहीं चाहती कि दिल्ली की बाकी 80-90% जनता को पानी मिले। वो यही चाहती है कि वो जनता परेशान रहे, जनता विधायक के पास जाए और विधायक फोन करे और तब पानी आए। तो वो दिखाने वाला काम करना चाह रही है, काम करने वाला काम नहीं चाह रही। दिल्ली सरकार मेरे हिसाब से इस टाइम दिल्ली जल संकट को एक मजाक बनाकर बैठी हुई है। धन्यवाद।